डिलीट क्यों गई हूँ। सेकंड, मेरा सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है। थर्ड, मैंने ऐसा क्यों बोला कि जो लोग मॉडलिंग करते हैं उनके लिए ये, क्योंकि जो नुकसान मेरा हुआ है वो नुकसान आपका नहीं होना चाहिए। इस कंपटीशन की फीस सुनी ना, मेरा दिमाग फट गया। 5-6 घंटे तो हमें कुछ खाने को नहीं मिला, सिर्फ पानी था। रात की 9 बज गई, हम सुबह से निकले थे, हम अपने जो होटल से इन 3, 2, 1 एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द ग्रैंड रिवील। वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है सिमी, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विंग्स पे। कई हाल चाल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट बिकॉज क्लियरली वी आर नॉट, क्योंकि हम इतनी बार कंटिन्यूटी का वादा कर कर भी कंटिन्यू नहीं रह पाए। बट नॉट एनी मोर, वी आर बैक गाइस। और इस वीडियो का थंबनेल पढ़कर ही आपको पता चल गया होगा कि दिस वीडियो इज अबाउट दिल्ली ब्लॉग का पार्ट 2। यस, पार्ट 2 आने में बहुत सदियां लग गई है, बट वी आर हियर गाइस। तो मैं आपका बिना कुछ टाइम वेस्ट किए इस छोटे से वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। और सबसे मेन चीज़, जो क्वेश्चंस फर्स्ट वीडियो में छूट गए थे और जो क्वेश्चंस राइज हुए थे फर्स्ट वीडियो में, सबसे मेन कि मैं दिल्ली क्यों गई हूँ। सेकेंड, मेरा सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है। थर्ड, मैंने ऐसा क्यों बोला कि जो लोग मॉडलिंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। फोर्थ, कि मैंने कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। और फिफ्थ, अगर कुछ क्वेश्चन बच गया होगा तो वो। और इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको पूरी दे दूंगी, क्योंकि जो नुकसान मेरा हुआ है वो नुकसान आपका नहीं होना चाहिए गाइस। सो अगर आप मॉडलिंग करते हो, सो दिस वीडियो इज मस्ट वॉच वीडियो फॉर यू, बिकॉज जिस कंपटीशन की मैं आज बात करने वाली हूँ उस कंपटीशन का एड आपने जिंदगी में कभी ना कभी तो अपने इंस्टाग्राम पर देखा ही होगा। आई एम 110% श्योर। आपने सोचा भी होगा पार्टिसिपेट करने का, जो गलती मैंने की थी गाइस। बट आपके पास अभी पूरा इन्फॉर्मेशन होगा, सोच समझ के आपको पार्टिसिपेट करना है ताकि नुकसान नहीं हो गाइस। मेन मुद्दा अपना यही है, पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए। सो वी विल डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। इतना कर चुकी हूँ बट इट्स ओके। सबसे पहले मैं कुछ भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने पूरा नोट करके रखा है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माई लाइफ। और आज से 1 साल पहले आई हैव पार्टिसिपेटेड इन अ मॉडलिंग कॉम्पिटिशन। व्हेन आई एम सेइंग अ मॉडलिंग कॉम्पिटिशन गाइड्स, इट इज अ वेरी बिग मॉडलिंग कॉम्पिटिशन जो कि बहुत ही हाई लेवल पे होता है। सो मैंने सोचा क्यों ना उसमें ट्राई किया जाए। कितनी ही फीस होगी, 30,000, 35,000, 40,000, इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा। बट जब मैंने उस कंपटीशन की फीस सुनी ना, मेरा दिमाग फट गया। मैंने कहा इतनी फीस भी होती है किसी चीज़ की, इतनी फीस। बट वो कंपटीशन भी बड़ा ही है, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी इतना ही देता है। एंड वन थिंग आई वांट टू क्लियर नाउ कि मैं उस कंपटीशन के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन की जो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब मैंने इस कंपटीशन से रिलेटेड यूट्यूब पे सर्च किया था, क्योंकि वी ऑल डू दैट कि हम किसी भी मॉडलिंग कंपटीशन में जाएंगे, हम सबसे पहले उनका इंस्टाग्राम हैंडल चेक करेंगे, उनका यूट्यूब चेक करेंगे, उनका सब चेक करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, उसकी फीस कितनी है। तो मैंने भी सेम ही किया, बट मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। सो मैंने सोचा कि मैं खुद ही ट्राई कर देती हूँ। अगर हो गया तो वेल एंड गुड, वरना वीडियो तो मैं बना ही दूंगी, क्योंकि अगली बार जो भी पार्टिसिपेट करने जाए उनको तो ये इन्फॉर्मेशन हो कि भाई हाँ ऐसा ऐसा होता है और इतनी इतनी फीस है। सबसे पहले तो मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि सबसे पहला उसका ऑडिशन हुआ था जयपुर में। फिर जो लोग सेलेक्ट हुए थे वो गए थे दिल्ली। सेलेक्ट हो गई थी सेमीफाइनल्स तक, और मैं फाइनल्स के लिए भी सेलेक्ट हो गई थी। बट मैंने बताया ना, फीस नहीं हुई भाई। अब से पापा ने एक तमाचा मारा और बोला कि इतनी फीस, पढ़ो जाके कॉलेज में, इतनी फीस नहीं देंगे। सो इट्स ओके। मेरे को भी रियलाइज हो गया था कि इतनी फीस तो मैं किसी चीज़ के लिए नहीं दे सकती हूँ। और उसका सबसे पहला ऑडिशन हुआ था जयपुर में। और मुझे इस कंपटीशन के बारे में कैसे पता चला ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि ये मुझे ऑनलाइन मिला था, शायद बोला था या नहीं बोला था, आई डोंट नो। अभी मैं बता रही हूँ कि मैंने इसको इंस्टाग्राम पे देखा था। इसकी ऐड मेरे पास हर साल आती है, लिटरली हर साल आती है इसकी ऐड मेरे पास। सो मैंने 2024 मतलब पिछले साल सोचा कि क्यों ना मैं पार्टिसिपेट करूँ इसमें, और मैंने किया। बिकॉज हमने किया, हम है पागल, हम क्या करें, हमको हर चीज़ की चोल है, हमको हर चीज़ करनी है। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। और उसका स्ट्रक्चर ऑडिशंस का कैसा था वो मैं आपको बता देती हूँ।
सबसे पहले आप उनकी प्रोफाइल जाते हो, फिर उसमें लिखा हुआ होता है शेयर योर प्रोफाइल, और जो सिंपल प्रोसीजर होता है, आप अपनी प्रोफाइल भेजते हो, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजते हो, आप अपनी सारी डिटेल्स भेजते हो, अपनी फ़ोटोज़ उनको सेंड करते हो। तो मैंने वो किया, और उसकी ऑडिशन फीस थी 1200 रुपीज़। येस गाइज, यू हर्ड इट राइट, उसकी ऑडिशन फीस थी 1200 रुपीज़। और इतनी होती है नॉर्मली, मेरे को लगा कि हर मॉडलिंग कॉम्पिटिशन की 1200 रुपये फीस तो इज़ नॉर्मल, कि कोई भी मतलब छोटे से छोटा बड़े से बड़ा मॉडलिंग कॉम्पिटिशन इतनी फीस तो हमें चार्ज करता ही करता है ऑडिशंस के लिए। तो या तो मुझे ठीक लग रहा था, ग्रेट। फिर इसके ऑडिशंस हुए, मैं सेलेक्ट हुई, मेरे पास फॉर्म आया, मैंने फॉर्म फिल किया, मैंने फीस पे की, और उसके बाद मैं उसके ऑडिशंस के लिए सेलेक्ट हो गई। देन वी वेंट टू ऑडिशन। मेरे साथ आई थी मेरी मम्मी और मेरा भाई, हम 3 जने गए थे जयपुर। और गाइस लिटरली हम रहते हैं सिरोही में, और सिरोही से जयपुर ऑलमोस्ट 413 किलोमीटर दूर है। यस, 413 किलोमीटर दूर है जयपुर। देन ऑल्सो वी वेंट, हम गए, और जैसे ही हम पहुंचे एक बहुत ही लग्जरियस होटल में उनका ऑडिशन था, और लोकेशन बहुत अच्छी थी, और ऑडिशन भी बहुत अच्छा था, हाई लेवल का था। ऐसा नहीं कि कुछ भी चीप हो रहा है या फिर ऐसा, बहुत हाई लेवल का उनका ऑडिशन था। उनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। और सबसे पहले हम गए ऑडिशन के लिए। देन हमें एक फॉर्म फिल करना था अपने पर्सनैलिटी के लिए, जो हर कोई कॉम्पिटिशन देता है। हम गए, हमने फॉर्म फिल किया, और इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि हमें तो फॉर्म फिल करना ही करना था, पर जो हमारे साथ हमारे गार्डियन आए थे, जैसे कि किसी की मम्मी, मेरे साथ मेरी मम्मी थी, तो मेरी मम्मी को भी फॉर्म फिल करना था। दोनों ने फॉर्म फिल किया, फिर फॉर्म दिया, बट उधर फोन अलाउड नहीं थे। आई डोंट नो व्हाई, उन्होंने बिल्कुल भी फोन अलाउड नहीं किया, उन्होंने सबके फोन स्विच ऑफ करा दिए। और लिटरली हमने ना फोटो लिया उधर, ना हमने वीडियो लिया, ना कुछ लिया, क्योंकि जो लोग उधर मैनेजमेंट कर रहे थे उन्होंने स्ट्रिक्टली मना बोल दिया कि नो फोन अलाउड, आप अपने फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। तो मैंने और मेरी मम्मी ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। देन देर इज़ नो सोर्स कि हम किसी चीज़ को कैप्चर कर पाए, या फिर कोई वीडियो ले पाए, या फिर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले पाए। तो फिर फ़ोन स्विच ऑफ करके हमने साइड में रख दिया। फिर उन्होंने सक्सेस स्टोरी बताई कि जिन जिन लोगों ने इस शो में पार्टिसिपेट किया, जो किस लेवल पे है, वो क्या काम कर रहे हैं, कैसा कैसा। और गाइस वो सक्सेस स्टोरी देख के तो आई वॉज लाइक, अगले साल तो मेरी ही दिखाएंगे, क्योंकि मैं इतनी सक्सेस कर लूँगी इस कंपटीशन के बाद, मैं इतना अचीव कर लूँगी अपनी लाइफ में इस कंपटीशन के बाद, कि अगली बार तो सक्सेस स्टोरी मेरी ही दिखाई जा रही होगी इन सब लोगों को जो भी ऑडिशंस में आएंगे। पर जो मेरे मानो का चकनाचूर हुआ है उधर, बट इट्स ओके। फिर ऑडिशन हुआ, और ऑडिशन में क्योंकि कुछ फोटोज़ वगैरह नहीं थी, तो उन्हीं के हैंडल पे, उन्हीं के जो इंस्टाग्राम की स्टोरी पे उन्होंने फ़ोटो डाली थी, वो मैं इधर लगा दूंगी। सो दिस वाज द फोटो जो उधर उन्होंने अपनी स्टोरी पे डाली थी, और मुझे उधर से ही मिली, क्योंकि उधर फोन्स तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। मतलब हम जब तक बाहर निकले जब तक अलाउड नहीं थे, और उधर कुछ रिफ्रेशमेंट नहीं था, वो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपको रिफ्रेशमेंट अपने घर से लेके आना है या फिर खा के आना है, जो भी आना है। उधर सिर्फ उन्होंने पानी प्रोवाइड किया था, सिर्फ पानी था उधर। बाकी हम ऑलमोस्ट 5-6 घंटे तो उधर हमें कुछ खाने को नहीं मिला, सिर्फ पानी था। क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन में गए, फिर हमको घर भेज दिया, हम सब घर आ गए। फिर मैं जयपुर से सिरोही आ गई। फिर 10-12 दिन बाद उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, एंड गाइस गेस व्हाट, आई गॉट सेलेक्टेड। फिर मेरे पास एक PDF आई, सेकेंड पार्ट, हाँ सेकेंड पॉइंट आई मीन टू से। अब सेकेंड पॉइंट में ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई। अब मेरे पास सेमीफाइनल के लिए फॉर्म आया, ये फॉर्म है जो मैं इधर लगा दूंगी। ये फॉर्म आया, और उसी के साथ आया मुझे एक स्कैनर, और उसमें हमारी फीस थी सेमीफाइनल्स की 3600 रुपीज़। मैंने कहा 3600 रुपीज़ सेमीफाइनल की, इट्स कॉमन होती। 3600 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट कि आप किसी मॉडलिंग कॉम्पिटिशन में जा रहे हो और 3600 रुपीज़ आपसे फीस ली जा रही है, बट इट्स नॉर्मल, आप दे सकते हो 3600 रुपीज़। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फाइनल्स की भी कितनी हो जाएगी, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। अच्छा मैंने 50,000 सोचा था, बट अब आप सोच लो फिगर कितना बड़ा है। अगर मैं 50,000 सोच के गई थी तो वो अमाउंट कितना बड़ा होगा जब मैं फाइनल्स में नहीं गई। हम पहुंच चुके हैं दिल्ली, और अगर आपने दिल्ली का पार्ट 1 वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो अगर आपके पास फ्री टाइम है सो यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, और नहीं आए तो भी लाइक कर देना, और देख लेना अगर आपके पास फ्री टाइम है। और डे 2 के भी मेरे पास कुछ वीडियोस है और फुटेजेस है, वो मैं इधर लगा दूंगी। ओके सो हम रेडी हो चुके हैं
और अभी हम निकल रहे हैं लोकेशन के लिए। लोकेशन शायद बहुत दूर है तो पश्चिम विहार रेडिसन ब्लू। बहुत दूर है तो टाइम लगेगा पहुंचने में। सो लेट्स गो। नर्वस, सुपर सुपर एक्साइटेड, नर्वस तो उससे भी ज़्यादा, सुपर से ऊपर नर्वस। तो कैब आ रही है, फटाफट नीचे चलते हैं। विश मी लक, बाय। सो हम कैब में बैठ चुके हैं, पर जैसे कि हमने बताया वो लोकेशन बहुत दूर है तो बहुत टाइम लगेगा पहुंचने में उधर। सो हमको लग रहा है हम लग क्या रहा है लेट हो ही जाएंगे। ओके, सो वी हैव रीच्ड द वेन्यू रेडिसन ब्लू। लेट्स गो। बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से उतरना पड़ेगा। हम गलत फ्लोर पे आ गए। इधर बिना कार्ड के लिफ्ट नहीं चलती। वी हैव टू गो डाउन। ओके गाइस, वेलकम बैक। तो आपने देख ली मेरी प्रीवियस वीडियो जो डे 2 की मेरे पास थी, और वो वीडियोस देख के आपको पता चल गया कि हम लोकेशन तक पहुंच गए एंड वी आर लेट। ये भी आपको उस वीडियो में पता चल गया होगा कि हम लेट है। सो अब हम पहुंच गए लोकेशन पे और हम खुद भी लेट थे तो हम किसी और को नहीं बोल सकते। और हमसे भी लेट कंटेस्टेंट आए थे, मतलब सब जने बाहर से आ रहे थे। ऐसा तो नहीं कि सब दिल्ली में ही रहते और दिल्ली से ही आना है सबको। दिल्ली में भी रहते तो दिल्ली भी बहुत बड़ी जगह है, उधर से भी आने में बहुत टाइम लगता है। सो लेट हो गया था, उस वजह से शायद टाइमिंग उस कंपटीशन की बहुत लेट हो गई रात तक। बट अब हम पहुंच गए उधर। फिर हमको उस लाइन में, जो वो लाइन आपने देखी होगी वीडियो में, उस लाइन में हमको कम से कम भी 3-4 घंटे लग गए। यस, हमको वो हॉल एंटर करने तक 3-4 घंटे लग गए। तो आप सोच सकते हैं हम कितना खड़े रहे हैं उधर उस लाइन में और कितने सारे कंटेस्टेंट्स थे। तो हम पहुंचे फिर अंदर, फिर हमें टैग मिला उधर, हमें नंबर जो मिलता है ऑडिशन का वो नंबर मिला। एंड उन्होंने सबसे प्रेफरेंस पूछी कि आपकी ट्रेन तो नहीं है, आपकी फ्लाइट तो नहीं है, आपकी बस तो नहीं है, या फिर आपको जल्दी तो नहीं निकलना। उस प्रेफरेंस के हिसाब से वो नंबर दे रहे थे हम सभी को। वेट अ मिनट, मेरे पास वो कार्ड भी है, मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। सो गाइज, दिस वॉज माई नंबर 1119। ये था मेरा नंबर। और जैसे कि मैंने बोला आपको प्रेफरेंस के हिसाब से दे रहे थे। अगर आपकी ट्रेन है, फ्लाइट है, तो वो जिनकी थी उनको पहले नंबर दे देते ताकि उनका नंबर पहले आ जाए और वो फ्री जल्दी हो जाए। तो हमने कुछ बुक नहीं कराया था क्योंकि हम ऑलमोस्ट, उनका टाइमिंग था 11:30 बजे का, तो 12 बजे तक हम भी पहुंच गए थे और सारे कंटेस्टेंट भी, मतलब 1 बजे तक तो सब भी आ गए थे। तो हमको लगा था 6-7 बजे तक खत्म हो जाएगा, देन हम चले जाएंगे घर आराम से, बस बुक कर। उसके बाद हम हॉल में एंटर हुए और फिर हॉल में एंटर होने के बाद सबसे पहले उन्होंने हमारे कुछ मेजरमेंट्स लिए। सबसे पहले मेजरमेंट लिया उन्होंने हमारे शू साइज़ का। यस, हमारी शू साइज़ क्या है। उसके बाद हमारी हाइट का मेजरमेंट लिया गया और हमारा बॉडी मेजरमेंट भी लिया गया था क्लोथ्स के लिए, के बाद में जो ड्रेसेस होगी उसके लिए, जो सेलेक्ट होता है उनके लिए। और इसके चक्कर में बहुत लफड़े हुए गाइस। ये जो बॉडी मेजरमेंट था ना, उसके लिए बहुत लफड़े हुए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये हमारे शू साइज़ का मेजरमेंट हुआ और हाइट मेजरमेंट हुआ। उसके बाद हमारी फ़ोटोज़ हुई, सिंगल फ़ोटोज़। जो लोग सेलेक्ट हुए थे उनको शायद मिली होगी और जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए उनको नहीं मिली, उन्होंने सिर्फ अपनी स्टोरीज पे फ़ोटोज़ डाली थी। सिंगल फ़ोटोशूट हुआ हमारा। फिर हम सब चले गए रूम में और जो द सेलिब्रिटी गेस्ट थे वो आए। मैं नाम नहीं लूँगी गेस्ट कौन कौन थे, वो सब जने आए। और उसमें कुछ MTV के लोग, MTV का सेलिब्रिटी था कुछ। और आई लव MTV, आई एम क्रेजी अबाउट MTV। तो मुझे हर एक मतलब पर्सन पता है कि MTV पे कौन कौन आता है। सो वो एक गेस्ट जो थे वो इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल जो शो आता था उनमें से एक था कोई, मैं नाम नहीं लूँगी। और एक कुछ बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी थे, एक फिल्म इंडस्ट्री से थे सर, बहुत सारे आए थे। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा यार सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन वगैरह हुआ, उनका वेलकम वगैरह हुआ, बहुत वाइब बन गई थी उधर गाइस। फिर अब बज गई 2-3 बज गई, अब हमें भूख लगी और फिर हमने सोचा, उधर उन्होंने पहले ही मेंशन किया था कि आपको रिफ्रेशमेंट करके आना। उन्होंने ऑडिशन में भी पहले ही बोला था और इसमें भी पहले ही बोला था कि आपको रिफ्रेशमेंट करके आना। बट आप इमेजिन करो 11:30-12 बजे का टाइम है, ठीक है, और आप किसी और सिटी से किसी और सिटी में आए हो, देन आप अगर 10 बजे भी कुछ खा के निकले हो घर से, क्योंकि दिल्ली में इधर से उधर पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है, तो 10 बजे भी आप कुछ खा के निकले हो तो आपको भूख तो लगेगी 2-3 बजे तक। तो हमको भूख लगी और उन्होंने कुछ रिफ्रेशमेंट नहीं रखा हुआ था पानी के अलावा। पानी भी नहीं था। सेमीफाइनल को खाने के ऑप्शन थे, राजमा चावल था, सैंडविच था और कॉफ़ी थी। तो और बहुत ही एक्सपेंसिव थे। तो हमने एक प्लेट तो कुछ सैंडविच लिया और कुछ कॉफ़ी चाय ली और वो हमने पिया। और ये कंपटीशन जो सेमीफाइनल था
वो रात के 9 बजे तक चला। और मेरे पास उसकी भी बीच बीच में कुछ क्लिप्स है, वो मैं इधर लगा दूंगी। सो आपने ये क्लिप देखी अभी। सो हम उस जो हॉल है, उस हॉल में हमें बैठे बैठे मतलब रात की 9 बज गई। कैन यू इमेजिन, 9 बज गई थी हमको उस हॉल में बैठे बैठे, क्योंकि इतने सारे कंटेस्टेंट्स थे कि सबका नंबर आते आते बहुत टाइम लग गया। और हम ऐसा नहीं कि एक एक जना जा रहा है, बहुत ग्रुप जा रहे थे। मैं आपको फोटो लगा दूंगी इधर जिस ग्रुप के साथ मैं गई थी। सो दिस वॉज द ग्रुप जिसके साथ मैं गई थी। और आपको इधर सेलिब्रिटीज भी दिख रहे होंगे। और ये है दूसरी फोटो, इसमें मुझे आप फाइंड कर लो कि मैं किधर हूँ। और गैस दे देती हूँ, मैं किसी चेयर के पीछे खड़ी हूँ। सो आप देख लीजिए मैं किधर हूँ। नाम पूछा और नाम, एज और कहाँ से आई ये पूछा। फिर उन्होंने एक टॉपिक दिया, हम सभी को एक ही टॉपिक मिला था। हम जितने भी जने थे हम सबको एक ही टॉपिक मिला था। और वो था कि लिविंग रिलेशनशिप बेटर है या फिर शादी का अरेंज मैरिज बेटर है। तो उसके ऊपर सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। सबको एक एक टर्न मिली, सबको 30 सेकेंड का या फिर कुछ ऐसा तो कुछ टाइम लिमिट था, 1 मिनट या फिर 30 सेकेंड्स का। उसमें अपना आंसर पूरा करना था। और मैंने क्या आंसर दिया ये जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं भी बता दूंगी कि मैंने क्या आंसर दिया था। उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगी शॉर्ट, तो उससे आपको पता चल जाएगा। और फिर हम लोग बाहर निकले 7:30-8 बजे हमारा वो हुआ। फिर हम बाहर निकले, आधा घंटा उसमें क्या कि इतने सारे जनों ने जवाब दिया। फिर हम बाहर आए, तब तक हमने कुछ नहीं खाया था। तो सुबह हमने सैंडविच खाया था, वही था। फिर हम आए, फिर भाई साहब ये जो हमारा ड्रेस के लिए मेजरमेंट लेना था, उसको लेने में 1 घंटा लग गया। सुबह से लोग मेजरमेंट दे रहे थे, जब से हम पहुंचे ना उधर, जब से हम मेजरमेंट ही दे रहे थे सब लोग। पर क्योंकि कंटेस्टेंट इतने सारे आ गए थे कि वो मेजरमेंट लेते लेते 9 बज गई, रात की 9 बज गई गाइस। हम सुबह से निकले हुए थे, हम अपने जो होटल था उधर से हम 10 बजे से निकले हुए थे सुबह के। और हम उधर रात को 9 बजे फ्री हुए। फिर 9 बजे फ्री हुए, फिर हम लोग फटाफट भागे। हम होटल गए, होटल जाके हमने फटाफट अपना सामान बांधा। और क्योंकि इतना रश हो गया था, अब 9 बज गई थी, हमें निकलना भी था, हमारे पास रुकने जितना और टाइम भी नहीं था। हम फटाफट होटल गए, हमने पैकिंग की और फिर हम बस स्टैंड निकल गए। और गाइस जो हम धक्के खाते खाते घर आए, हम टुकड़ों में घर आए। कभी इस बस में बैठ रहे, कभी इस बस में बैठ रहे। और लिटरली मैं इतनी नींद में थी, इतनी थकी हुई थी, पूरे दिन एग्जॉस्ट थी मैं पूरे दिन की वजह से, क्योंकि बहुत कुछ हो गया। इतना टाइम तो कोई नहीं बैठ सकता है। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स थे, कुछ खाया नहीं था, इरिटेशन हो रही थी क्योंकि अब इंसान खाएगा नहीं और थक जाएगा। और मैं पूरे दिन हिल्स पहनी हुई थी और मेरी तो टाइट फिस हो गई थी भाई रात तक। हम घर आ गए, फिर उसके कम से कम 10-15 दिन में ही रिजल्ट आ गया और आई गॉट सेलेक्टेड, क्योंकि मैंने आंसर ही इतना अच्छा दिया था गाइस। मतलब कि हमारे में से मेरे को 2-3 जनों का आंसर अच्छा लगा था, उसमें 2-3 जनों में मैं भी थी। तो मुझे मेरा आंसर बहुत अच्छा लगा था और मुझे इतनी कॉन्फिडेंट थी मैं कि हाँ मैं तो सेलेक्ट हो ही जाऊंगी। तो मैं सेलेक्ट हो गई 10-15 दिन बाद। फिर अब फूटा मेरे ऊपर दुख का पहाड़। तो गाइस फाइनल की फीस थी इन 3, 2, 1, कम से कम फीस थी 1,80,000 रुपये से लेके 2 lakhs के बीच में। यस गाइस, यू हर्ड इट राइट। 1,80,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक की फीस थी उनकी। मेरे पास PDF भी थी, मैंने बहुत संभाल के रखी थी उस PDF को, बट ड्यू टू सम रीजन वो मिस हो गई क्योंकि बहुत टाइम हो गया वो वीडियो डाले हुए। और कब का है, 2024 की PDF थी, वो डिलीट हो गई। बट गाइज राउंड फिगर इतना ही था। उधर 10 दिन का स्टे था और उधर कुछ लिखा हुआ था पर आवर के इतने हैं। तो हमने कैलकुलेशन किया और बाद में मुझे कॉल भी आए थे बहुत सारे। मैं एक शॉर्ट फिल्म के लिए भी सिलेक्ट हुई थी। वो अपॉर्चुनिटीज बहुत दे रहे थे गाइस, मैंने ये नहीं बोला कि कंपटीशन खराब है, वो बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे। बट 1,80,000 रुपये फीस से लेके 2 लाख फीस बहुत होती है गाइस। जयपुर जाना, दिल्ली जाना, इतना स्ट्रगल करना, सब मेरा पानी में चला गया। क्यों? क्योंकि इतना फीस मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द ग्रैंड रिवील। ये कंपटीशन कौन सा? सो गाइस, इस एली क्लब मिस्टर एंड मिसेस टीन इंडिया। यू हर्ड इट राइट गाइस, आपने ये नाम सुना ही होगा, एली क्लब मिस्टर एंड मिसेस टीन इंडिया।
सो अगर आप एली क्लब मिस्टर एंड मिसेस टीन इंडिया में जा रहे हो, सो पहली ऑडिशन की फीस है 1200 रुपये, फिर सेमीफाइनल की है 3600 रुपीज और फाइनल्स की है 1,80,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक की फीस। और ट्रेवलिंग का खर्चा अलग, रुकने का खर्चा अलग, खाने पीने का खर्चा अलग। तो ये नुकसान आप मत करना। अगर आपके पास फीस है इतनी, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तभी आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए, वरना अपना टाइम, मनी और एनर्जी किसी चीज़ पे वेस्ट मत कीजिए। और मैंने एली क्लब के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है, ये बहुत बड़ा कंपटीशन है और ये बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देता है बच्चों को। बट ये वीडियो सिर्फ मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है, जैसे कि मैंने वीडियो में बोला, क्योंकि मैंने सर्च किया था तब मुझे नहीं मिला। सो अब आगे आने वाले टाइम में जो भी एली क्लब के बारे में सर्च करेगा और इन्फॉर्मेशन के बारे में सर्च करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि फीस बहुत हाई है भाई साहब, बहुत हाई फीस। थैंक यू अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है और आई होप ये आपको हेल्प किया होगा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।